हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय शो बिंदास बातें विद नरेश। बहुत दिन के बाद रूबरू हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम था, आपको पता ही था, इसलिए शूट में थोड़ी दिक्कत हो गई। एनीवे, आज जो मेरे गेस्ट है वो बहुत बड़े कलाकार हैं। आपको पता ही होगा कि 1990 में टीपू सुल्तान, 96 में जय हनुमान में रावण का कैरेक्टर याद रखना, आपको बता रहा हूँ मैं। 94 में मोहरा मूवी, 93 में घातक और 91 में 14 का जैसे बड़े बड़े फिल्मों में एक एजन बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम किए हुए हैं। और हाल ही में 2004 में दीवार जैसी बड़ी मूवी में काम करने वाले हमारे साथ में है अनिल यादव जी। सो वेलकम टू माय शो अनिल सर, कैसे लग रहा है? थैंक यू नरेंद्र जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया और मैं चाहता हूँ नरेंद्र जी का इंट्रोडक्शन। नरेंद्र जी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और इनकी मेरी मुलाकात, हम एक फिल्म कर रहे थे उसमें इनसे मुलाकात हुई और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। नासिक में हम शूट कर रहे थे तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे लगे हुए थे कि सर मेरे पॉडकास्ट शो में आप आइए, आपका वेलकम है। तो मैं कहीं दिल्ली में बिजी था तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, बॉम्बे आऊँगा तो मैं आपको कॉल करता हूँ। और मैंने कॉल किया, इन्होंने फटाक से मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच सर। आपने सबसे पहले बचपन में और परिवार में कुछ बताइए, मतलब आपका परिवार और आपका बचपन। परिवार मेरा बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं और बहुत अच्छी मेरी परवरिश हुई है क्योंकि घर में मैं बड़ा था तो सभी का प्यार मिला मुझे। ननिहाल में और मेरे ददियाल में दोनों तरफ से मुझे बड़ा प्यार मिला और बहुत ही प्यार से मुझे मेरे घर वालों ने मुझे पाला और बस इसी तरह से परवरिश होती गई और हम बड़े हो गए, है ना। तो जब मैं छोटा था तो मेरे ख्याल से 14-15 साल का था, तभी से वो एक्टिंग का जो है वो मेरे को शुरू हो गया था। और बेसिक जो एक्टिंग की बुनियाद पड़ी है वो मेरे घर से ही पड़ी है मेरे को। मेरे नाना जो हैं वो मुझे बड़ा प्यार करते थे और उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। मुझे याद है मैं कोई 6-7 साल का था तो मेरे नाना मुझसे मेरी दादी की एक्टिंग करवाते थे। क्या बात है, नाना आपसे दादी की एक्टिंग करवाते थे? मस्ती करते थे, मजाक करते थे, लेकिन वहां से मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग जो है वो सीखने का मौका वहां से मिला है। तो वो मेरे को 10 पैसे देते थे और बोलते थे तेरी दादी कैसे चलती है, चल के बता। तो मेरी दादी वो लाठी लेके चलती थी तो मैं लाठी लेके उनकी नकल करता था। तो वो उनके काफी फ्रेंड लोग बैठे होते थे तो बहुत मस्ती होती थी। तो वहां से मुझे लगता है मैंने एक्टिंग का जो है वो पार्ट सीखा अपने नाना से। तो आपको आपकी एक्टिंग की प्रेरणा आपको नाना से ही मिली शुरुआत के दौर में। क्या बात है। क्या बचपन से आपको अभिनेता बनने का सपना था? मुझे याद है मैं ननिहाल में था तो 14-15 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो एक फिल्म आई थी धर्मपाल जी की, धर्मेंद्र जी की, धर्मवीर। तो वो फिल्म मैंने देखी और वो फिल्म देखने के बाद मुझे लगा यार मुझे फिल्मों में जाना है, एक्टिंग करनी है। और क्योंकि फिल्म देखने में बड़ी पाबंदियां होती थी घरों में, तो मैंने चोरी छिपे कर वो फिल्म मैंने कम से कम 10-12 बार देखी। हाँ, कभी इंटरवल तक, फिर अगले दिन इंटरवल के बाद, तो वो उस फिल्म से धर्मपाल जी की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ धर्मपाल जी का। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मुझे बम्बई जाना है और एक्टिंग करनी है। मेरा अगला सवाल ऐसा ही था कि मुंबई आने का जो संघर्ष था वो कैसा रहा, मतलब क्योंकि वो टाइम में भी स्ट्रगल होते थे मेरे ख्याल से। स्ट्रगल तो कब नहीं हुआ है,
सभी टाइम में स्ट्रगल हुआ, थोड़े तरीके बदल गए। तरीके बदल गए स्ट्रगल हाँ। के, सही है सही है। और वो टाइम पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आज मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। यस। तो मैंने बीए किया। बीए तक मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया मुझे क्या करना है, ओके। हिडन रखा ये। और बीए जैसा मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने घर वालों को बताया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने उनको बताया, तो उनको लगा कि यार ये मस्ती कर रहा है ना, जाएगा और 5-7 दिन में ये घूम फिर के आ जाएगा। लेकिन मेरा जुनून मेरे सर पे सवार था। और मैं जब घर से निकला, नरेंद्र जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बोरी के अंदर स्टोव, भांडे, बर्तन, ये सब लेके, आपका सब गृहस्थी का सामान लेके चल Yes. लेके पड़ ओके। और मुझे पता नहीं था बम्बई में मुझे किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है। मैंने कहा चल यार कुछ नहीं होगा तो कहीं से भी घास लेके स्टोव में पंप भर के चावल पका के खा लूंगा। यस। ये मेरा उस टाइम पे जुनून था। ओके। और वो चीज मैं लेके निकला हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब दिल्ली में हुई है। तो मैं दिल्ली से, और ये सफर मैंने मुंबई तक का किया। और तब से मतलब आज 33 साल हो गए हैं और चल रही है गाड़ी। अच्छा है, बहुत बढ़िया से गाड़ी आपके अपने आप में दिखा, Yes. बहुत उम्दा प्रोफाइल है। Yes. सर, तो आपके दिल्ली से मुंबई तक का ये सफर था। ओके सर, आपने पहला ऑडिशन जो कैसे दिया, मतलब कहाँ, मतलब और टाइम पे भी ऑडिशन कुछ चलते थे या कुछ ओपन प्लेटफॉर्म था? वो टाइम पे ऑडिशन नहीं चलते थे। वो टाइम पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो होते थे, और फोटो हमको ऑफिस में जाके छोड़ने होते थे। ओके। उस फोटो के पीछे हमारा नाम, एड्रेस और फोन नंबर। तो फोन नंबर मेरे पास था नहीं, नया नया आया था, तो किसी का रिक्वेस्ट नंबर हम उस पर डालते थे। ओके। तो इस तरह से जो है हमारा स्ट्रगल होता था। संघर्ष के टाइम आपको कोई ऐसी पुरानी यादें आपकी है कि जो आपको कभी भी याद दिलाती है, बाबा ये स्ट्रगल मैंने किया था? तो कुछ होता नहीं, कुछ एक यादें होती है अपनी? यादें तो बहुत सारी exactly. और बड़ी बहुत मजेदार यादें हैं। एक मैं किस्सा बताता हूँ। स्ट्रगल का टाइम था, तो एक बिल्डिंग में मैं रहता था। रहने की जगह नहीं तो किसी ने मेरे को बोला कि तू ये बिल्डिंग में रह सकता है। उसकी वहाँ पे सिक्योरिटी थी। तो वो नई बिल्डिंग थी, वो जू में ही है, वो स्वास्तिक प्लाजा। तो उसमें हम रहते थे। तो वहाँ पे पैरेलल ही मेरे सामने उसी फ्लोर पे सामने वॉचमैन भी रहते थे। 2 दिन वॉचमैन थे उधर। वो उधर खाना बनाते थे, मैं इधर खाना बनाता था। तो नरेंद्र जी, रात को एक बार क्या हुआ कि आटा मैंने लगाया, और आटा लगा के मेरा एक दोस्त भी आया हुआ था। तो आटा मेरा जो है वो गीला हो गया, ज्यादा गीला हो गया, और आटा मेरे पास था नहीं। तो यार मैंने कहा यार आटा कहाँ से लाए रात को? और मैंने कहा यार वॉचमैन से मांगेंगे तो बड़ी इंसल्ट है, यू नो। तो मेरा दोस्त आया हुआ था, मैंने उसको कहा तू उधर चला गया और वहां पे ना वॉचमैन का आटा रखा होगा, और 1 कटोरी आटा ले आ। वो किस्सा मेरे को याद है। मेरा दोस्त गया और जाके 1 कटोरी आटा लेके आया वहां से। तो मैंने ध्यान से देखा कि आटा कहीं ना नीचे गिरा हुआ, गिरते आ रहा था। मतलब मैंने कहा अबे वो तूने ये गिराया, पता चल जाएगा कि हमने मार्किंग हो गई, मतलब हमने आटा चुराया उसका। तो मैंने कहा वो ये साफ कर। तो वो फिर दोबारा गया, उसको साफ कर गया। तो वो किस्सा मेरे को बड़ा याद आता है। तो फिर वो वॉचमैन को हम जब दोस्ती होगी तो मैंने बताया यार एक बार हमने तेरा कटोरी 1 आटा चुराया था, तो उसको फिर हमने वापस किया। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से एक्चुअली। तो दोस्तों से आपको मैं बताना चाह रहा था कि देखो ये इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना अनिल जी का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस सब बोल सकते हैं। क्योंकि वो टाइम पे कुछ ऑडिशंस नहीं थे, कैमरा नहीं थे, कुछ नहीं था। तब से अनिल जी का सफर इंडस्ट्री में रहा है।
सर आपको पहला ब्रेक कौन से फिल्म से मिला? आई टॉकिंग अबाउट द फिल्म सर. यस यस, पहला ब्रेक मुझे सुभाष घई साहब ने दिया। उनकी फिल्म उस टाइम पे बन रही थी सौदागर। यस. तो सौदागर में उन्होंने मेरे को रोल दिया। मैं उनके ऑफिस में मिलने गया था उनसे, तो मैं अपना फोटो छोड़ के आ गया था। तो वो फोटो देखकर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। और सौदागर में एक कैरेक्टर होता है कानिया, जिसके आंख में पट्टी बन रही है, तो वो कैरेक्टर मुझे दिया था और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लोगों ने बहुत पसंद किया। और पहली बार जब कैमरे के सामने खड़ा अपने एक्सपीरियंस थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब कैमरे को अपने फेस किया रहेगा? मुझे कुछ ज्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं और बहुत इजीली मैंने फेस किया, क्योंकि सारी चीजें जो है समझ की होती है। तो हो सकता है मेरी समझ कुछ इस तरह की थी जो जिसने मुझे उस चीज के लिए तैयार कर दिया था। और मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि पहली बार कैमरा आया, दूसरी बार है, इस तरह से। मतलब आप एकदम इजीली मूव हो गए थे? कैजुअल था मैं वो। और बड़े बड़े स्टारों के साथ हमने काम किया। सौदागर में तो सौदागर में जब वो सबसे बड़ी हिट मूवी थी सुभाष घई। यस, राजकुमार, दिलीप कुमार, यस यस, जैकी श्रॉफ, बहुत बड़े बड़े उसमें अमरीश जी, तो उन लोग के साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको तो बहुत मतलब सौदागर जैसी मूवी में आपका पहला ब्रेक मतलब बहुत बड़ी बात है मतलब। और आपका कैरेक्टर भी आपको अच्छा मिला था, मतलब वो टाइम पे आपका कैरेक्टर लोगों की नजर में आया था मतलब। सर आपने बहुत सारी फिल्में में काम किया, तो कौन सी ऐसी फिल्में जो आपको दिल के करीब है अभी तक? मतलब देखो, हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे 100 हो। तो सभी फिल्में मेरे लिए अच्छी रही है। सभी फिल्मों में मैंने दिल से और मन से काम किया है ना। और यहाँ तक सवाल है कौन सी फिल्म अच्छी है, तो अच्छी नहीं सर, मतलब दिल के करीब तो जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो फिल्म मैंने की थी, हॉलीवुड की फिल्म थी वैली ऑफ फ्लावर्स। यस यस, तो वो मुझे बहुत पसंद आई और मेरी बहुत फेवरेट फिल्म रही है। एक फिल्म मैंने की थी मुन्ना बजरंगी, और जिसमें मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और तीसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे, ओके, अनुराग कश्यप की, अनुराग कश्यप, वो मुझे बहुत पसंद आई। और उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत अच्छा रोल था। तो अनुराग से बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। तो वो अनुराग मेरे को लेके एक और फिल्म बना रहे थे, फिल्म काली चरण। ओके, उसमें मैं और अनिल कपूर। तो किसी वजह से वो फिल्म फ्लोर पे नहीं आ पाई, बंद हो गई। ओके, तो ऐसा कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है जिसके साथ आपको काम करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, सीखने को मिला अपने को? देखिए, सीखने की बात है जहाँ तक, तो हर कोई आपको कुछ न कुछ सिखा के जाता है। यस, करेक्ट। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो बहुत सी चीजें मैं आपसे सीख भी रहा हूँ। वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चलती रहती है। बाकी सौदागर में दिलीप साहब के साथ काम किया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। राजकुमार साहब से काफी कुछ सीखने को मिला, है ना। तो बहुत से एक्टर हैं जिनसे किसी से कुछ सीखने को मिला, किसी से कुछ सीखने को मिला। तो मेरे तो फेवरेट ये रहे, राजकुमार, दिलीप कुमार। क्या बात है, वो तो इन लोग के ब्लड में ही एक्टिंग थी। यस यस। और बाकी नंबर 1 पे जो फेवरेट है, जिनको मैं देख के बॉम्बे आया हूँ, वो है धर्मपाल जी, एवरग्रीन। आपने बताया आपका किसी धर्मवीर आपने पिक्चर बहुत बार देखी है, मतलब 10 या 12 बार देखी है। तो आजकल सबसे ये दिल्ली से बम्बई तक का आपका सफर था, और बम्बई से लेकर आपकी जो शुरुआत हुई, इसमें जो चैलेंजिंग जो था ना, मतलब चैलेंजिंग सफर होता है, वो कौन सा था? मतलब आपने मतलब चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा? चैलेंजिंग कैरेक्टर मेरा, मैंने एक सीरियल किया था संजय खान साहब का, टीपू सुल्तान। उसमें मैंने ताहिर खान का रोल किया था, और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था वो 92-93 की बात है। वो रोल करने के बाद 96 में संजय खान साहब एक सीरियल बना रहे थे,
जय हनुमान। यस, हाँ अभी तो डिस्कस करके इसके बारे में, हाँ बताओ। तो जय हनुमान में कैरेक्टर चाहिएगा रावण का, तो मैं मिला नहीं था उनसे एक्चुअली। मैं उनके भाई अकबर खान की शूटिंग कर रहा था जयपुर में, तो वहाँ मुझे संजय खान साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने कहा ठीक है। मैंने अकबर साहब से बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कल फ्लाइट लेके चले जाओ और भाई से मिलके आप आ जाओ। तो मैं अगले दिन फ्लाइट लेके बॉम्बे आया, खान साहब का ऑफिस गया तो खान साहब को मैसेज दिया कि अनिल यादव ऐसे मिलना है। उन्होंने फौरन मुझे अंदर बुलाया और बहुत अच्छा वेलकम किया। उन्होंने कहा आओ आओ ताहिर, मुझे ताहिर बोलते थे क्योंकि टीपू में ताहिर खान का रोल किया था। तो तब उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपसे एक रोल करवाना चाहते हैं। मैंने कहा सर बताइए, करोगे? मैंने कहा जी जरूर करेंगे। तब उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम मेरी सीरियल है जय हनुमान, उसमें रावण का किरदार करेंगे। मैं तो सुन के मतलब मैं तो हवा खराब हो गई। रावण तो बहुत हैवी और इस तरह का, मैं मतलब ऐसा था वो टाइम पे, अभी भी मैं ऐसा ही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, तो इसी तरह का था मैं। तो मैंने कहा सर रावण इज वेरी हैवी कैरेक्टर, हाउ इट इज पॉसिबल सर? कहते नहीं, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस खान साहब को था। उन्होंने कहा नहीं तुम ही करोगे ये रोल और अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो वो रोल मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिंदास बोलो। ओके, तो सर वो एक्चुअली में जय हनुमान जो रावण का जो कैरेक्टर, इसमें माइथो लैंग्वेज मेरे ख्याल से यूज होती है। वो हिंदी जो हिंदी प्योर, लेकिन तो लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करते थे? मतलब कभी कभी माइथो इसमें जाए। मैंने तैयारी की उस चीज़ की। वो एक किताब थी, उसको मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा वो एक किताब है, आचार्य चतुर्सेन की किताब है जिसका नाम है वयम रक्षाम। तो वो किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रावण को दिखाया। ओके। और रावण का किरदार बहुत ही दमदार और बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर। तो उसमें जो वो वयम रक्षाम पढ़ के मैंने उस रावण को प्ले किया। तो वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस, उसके चलने की प्रैक्टिस, उसका बोलना, ये सब उसमें खान साहब ने मेरी बड़ी हेल्प। लेकिन रावण का तो बॉडी लैंग्वेज कुछ मतलब डिफरेंट ही होता है। तो आपने बहुत अच्छे तरह से निभा दिखा है। और तो वो मैंने किया रावण, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 100% पसंद आया लोगों को। तो उसके पीछे नरेंद्र जी बहुत मेहनत थी, बहुत एफर्ट्स थे उसके लिए। नहीं, वो तो एफर्ट्स तो अभी भी मतलब आपने देखा है कि आपके बहुत ऐसी मूवी है जैसे कि दीवार में जैसे कि आपका अल्ताफ का कुछ कैरेक्टर था, संजय दत्त पाकिस्तानी कैरेक्टर, वो भी मेरे ख्याल से बहुत मतलब पाकिस्तानी लैंग्वेज बहुत ही मतलब होता है ना कि इसमें वो हर एक्सेंट लाना, और आपने जो आपका जो स्टाइल था। तो ये संजय दत्त के साथ में आपका सपोज करने पे बहुत बॉन्डिंग है, तो कैसे मतलब कैसा था संजू बाबा के साथ आपका कैसा? बाबा बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी शॉट होता था तो वो बताते थे कि बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है यू टेल मी। तो वो मिलके बहुत अच्छा काम किया। मैं दीवार मूवी नहीं तो मैंने कम से कम 5-6 बार मैंने देखा। मतलब आपका कैरेक्टर था ना, तब से मैं इंस्पायर हो गया कि यार मैं जब भी नासिक में हम लोग मिले थे ना, तभी इसके बाद जब भी मैंने प्रोफाइल देखना शुरू किया, तो मैं देखा यार तो मैं इतने बड़े इंसान के साथ में काम कर रहा हूँ। जब हम लोग नासिक में मिले तभी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना कि हम लोग अपना काम में बिजी थे, आप भी अपना काम में बिजी था, मैं भी अपने काम में बिजी था। इसके बाद मैंने देखा कि यार मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए खुशनसीब है कि हमने साथ में काम भी किया है। और सेकेंड थिंग ये बताना चाह रहा हूँ कि सर इसमें अमिताभ बच्चन साहब भी थे, अमित जी थे और अक्षय खन्ना थे। तो अमित जी का भी बहुत अच्छा व्यवहार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संजू बाबा तो नंबर 1। तो अमिताभ बच्चन के साथ में कभी आपका ऐसा कुछ स्पेशल कुछ? अमित जी के साथ देखो एक और फिल्म किया था मैंने, वो छोटा रोल था अकेला।
रमेश सिप्पी की फिल्म थी, रमेश जी की, जिन्होंने शोले बनाई थी। तो उसमें किया था और बहुत अच्छा, ज्यादा मेरा उनके साथ वो तालमेल इंटरेक्शन रहा नहीं, ओके बट वो बहुत रिजर्व रहते हैं अपने कैरेक्टर में, अपने काम में। ओके मजा सर। आया। हाँ, अभी मैं कुछ बॉलीवुड के अनसुने किस्से जो होते हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ। सर, आजकल बॉलीवुड में सब लोगों को बड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? आजकल आज का जनरेशन की बात कर रहा हूँ। गलतफहमी बोलो उसको या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, आजकल का बच्चा जो है वो मेहनत नहीं करना चाहता। इन लोगों को इजीली चाहिए सब। उसको चाहिए कि बस एक कोई कैप्सूल मिल जाए, उसको खा लो और एक्टिंग आ जाएगी ओके। और काम मिल जाएगा। तो वो मेहनत नहीं करना चाहता और ना किसी की बात सुनना चाहता। अगर आपको सपोज आपके साथ कोई नया लड़का काम कर रहा है, उसको कुछ आप समझाना चाहोगे तो वो समझेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो बड़ी गलतफहमी पाल के ये लोग चलते हैं और इसलिए ये लोग आगे ज्यादा टाइम आगे चल नहीं पाते। ओके, मतलब एक मूवी किया, एक सीरियल किया, तो यहाँ तक इन लोग की लाइफ होती है। हाँ। इसके बाद आगे स्ट्रगल करना, क्योंकि इन लोग एटीट्यूड वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। घर से लेके आते हैं। यस यस यस। और आज की जो इंडस्ट्री का जो स्ट्रगल उतना मुश्किल होते जाता। तो पहले इतना स्ट्रगल था, मतलब स्ट्रगल था, लेकिन लोग संभल के लेते थे। आज वो टाइम के बाद में पहले क्या होता था नरेंद्र जी के, सपोज जैसे मैं किसी ऑफिस में गया तो डायरेक्टर से या डायरेक्टर के चीफ असिस्टेंट से डायरेक्ट हमारी मुलाकात होती थी और डायरेक्ट हमारी कास्टिंग होती थी। अभी वो खत्म हो गया। अभी बीच में एक डिपार्टमेंट आ गया है, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसी। तो ये लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इनको आता जाता कुछ है नहीं और ये लोग कास्टिंग के नाम पे नए लड़कों को, नए लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, और बराबर कास्टिंग हो नहीं पाती है। ओके। पहले डायरेक्टर जो है वो खुद कास्ट करता था, चाहे छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा कैरेक्टर हो। अभी मैंने जैसे रामू जी की फिल्म की थी, राम गोपाल वर्मा जी की जंगल, हाँ, तो वो सारी कास्टिंग उन्होंने की है। मुझे कहीं देखा तो मुझे बुलाया, डायरेक्ट मेरे को रोल दिया। रमेश सिप्पी साहब के साथ काम किया मैंने, भ्रष्टाचार किया, अकेला किया, डायरेक्ट, कोई बीच में कास्टिंग वाला कोई नहीं। लेकिन सर, आजकल यूथ भी चेंज हो गया और काम भी थोड़ा वास्ट हो गया। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस हिसाब से आपको सोशल मीडिया मतलब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या ये अभी को जो फास्ट काम मिल रहा है, तो आप किस नजर से देखते हैं जनरेशन को? देखो, हर 2 दशक के बाद चीजें चेंज हो जाती है, बदलती है। 20 साल बाद, 25 साल बाद चीजें है ना चेंज हो जाती है और चेंज होना बहुत अच्छी बात है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन चाहिए, सही बात है। तो उसके साथ साथ हमको चलना चाहिए। करेक्ट है। और पुराने विचार लेके हम चलेंगे तो हम आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यू नो। तो मेरे ख्याल से उनके साथ उनको फॉलो करना चाहिए। और सोशल मीडिया है, बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों को इसके जरिए काम मिल रहा है, मतलब ओपन मार्केट हो चुका है। यस यस यस। कंपटीशन तो देखो हर जमाने में रहा है, हर तरफ रहा है ना, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, कंपटीशन तो कंपटीशन है। तो आज के दौर में जो नया कलाकारों को जो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, मतलब चैलेंज क्या है? न्यू जनरेशन की बात कर, नए कलाकारों की बात करो। देखो, नया कलाकार आता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो उसको एक मंच की जरूरत होती है और वो मंच उसको कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, ये कुछ कोई भी कह नहीं सकता। सही बात। एक्चुअली में सब टैलेंट पे आ रहा था अभी, तो टैलेंट के जो सफलता मिलती है टैलेंट के हिसाब से मिलती है, नेटवर्किंग भी जरूरी होता है। दो एक अलग अलग चीज जरूरी है। और टैलेंट देखो, हर किसी में टैलेंट है। टैलेंट के साथ साथ आपका नसीब भी चलता है, जो डेस्टिनी है ना, वो आपको नसीब लेके जाता हो। किस्मत बहुत जरूरी है। किस्मत, हाँ, स्टार।
अभी एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक ही फर्स्ट क्यों आता है? करेक्ट है, करेक्ट है। ये इसका मेहनत और स्टार दोनों भी चीजें। तो उसके साथ तो पूरी कायनात लगी होती है कि बेटा नहीं, तेरे को ही फर्स्ट आना है, मेहनत तो वो बाकी बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो डेस्टिनी भी बहुत काउंट होती है इसमें एक्चुअली। सही बात है, डेस्टिनी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि फ्लूक बहुत ज्यादा चलता है, तुक्का। यस यस, तुक्का। मुझे रोड पे चलते चलते रोल मिले, मालूम है? मैं इधर से आ रहा हूँ और वो शशि वाडिया जी उधर से आ रहे हैं गाड़ी में, मैं इधर से अपनी बुलेट पे जा रहा हूँ, अनिल हाँ रुक। मैं रुक गया, वो आया गाड़ी घुमा के, कहाँ जा रहा? मैं कहा मैं जा रहा हूँ, जरा घर जा रहा हूँ। चल अभी चल, फिल्म सिटी चल। क्या हुआ? वो एक रोल है, तेरी मूर्ति में ऐसा रोल मिला। वो क्या बात, कॉन्टेक्ट किलर था तेरी मूर्ति में। वो गाना है दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, उसमें उस गाने में मेरी एंट्री है। ओके, तो यहाँ फ्लूक भी बड़ा चलते हैं। करेक्ट है, सही सही। मुझे बड़े बड़े रोल मिले फ्लूक में। रावण मिला मेरे को ऐसे ही, मैं कभी उसके लिए मैं खान साहब का ऑफिस नहीं गया था। उनको कहीं से लगा, वो ताहिर खान देख रहे थे वो, तो यहाँ ये रावण का अमरीश जी को लेना चाह रहे थे वो रावण के लिए। हाँ, अमरीश पुरी जी ने मना कर दिया था, टाइम नहीं था। तो ऐसे तुक्के में मिल गई चीजें। लेकिन सर पता है, एक चीज जो पहले वाला जो दौर था ना, 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो सर 2000 के बाद बड़ी है, तो सब चेंज हो गया। वो टाइम पे ना सर, अभी सपोज संजय खान ने अपना काम किया, तो संजय खान को आपको आप जज करते हैं, हाँ बाबा अनिल में ये खूबियां है कि इसमें सर तो अनिल जी ये कर सकते हैं, तो इन लोगों ने वो नजर से देखते थे। यस। तो आजकल की दुनिया में ये सब नहीं चलता है। संजय खान साहब अपने जो आर्टिस्ट थे, उनके जो एक्टर थे, वो बड़ी उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। यस यस। और बहुत प्यार करते थे अपने एक्टरों के साथ। ये उनमें खूबी थी उनमें भी। और उनके भाई जो, मैंने फिरोज साहब के साथ भी काम किया है। फिरोज खान साहब की मैंने फिल्म की थी यलगार। हाँ, फिर अकबर साहब के साथ भी मैंने काम किया। तीनों भाइयों के साथ मैंने काम किया। दे आर वेरी लेजेंड पीपल, दे आर वेरी टैलेंटेड। मेरे फैन है वो खान साहब। सर मैं तो जैसे कि जयनुमान, मैं अभी घर पे बता के आ रहा था ना, एक किस्सा बता रहा हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ, और यार मतलब घर पे आज मेरा कुछ फंक्शन है, इसलिए मेरे फैमिली ने तो आपको मैंने मिलने का तो सब यहाँ वहाँ बिखर गए। अच्छा। मेरी मिसेस तो आपकी सबसे बड़ी फैन है। मैं उसको बोला मैं जा रहा हूँ, तो बोले मैं आ रही नहीं, पहले जो भी रहते हैं हम बाद में सर को लेकर आओ घर पे। तो ये आपका एक जो आपने जो कमा के रखा है ना, ये बहुत कम होता है सर। मतलब जो बल्कि आपने आपका जो इतना बड़ा प्रोफाइल है, आपका जो इतना बड़ा स्ट्रगल है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लेकर अभी तक का जो सफर है, बहुत उमदा सफर है सर। बहुत कम लोगों का सफर ऐसा हो जाता है और बहुत कम लोगों को ऐसी सक्सेस मिलती है। और सर एक निजी जीवन पे बात करते हैं हम लोग। सपोज शूटिंग के अलावा आपको क्या पसंद, क्या शौक है? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, कैंपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास दोस्त के पास अभी कैंपर था, उसके साथ हमने बड़ी कैंपिंग की। एक महीना में हिमाचल में पूरा घूम घाम के आया हूँ, है ना। और बाकी एक्सरसाइज करना और कुकिंग करना, अच्छे अच्छे खाने बनाना, और बाकी खाली टाइम होता है तो उसमें अपना रियाज करना। यस यस यस। सर मैंने जब हम नासिक में थे ना, किस्सा मुझे याद है, विशन यादव जी के साथ रेफरेंस हम लोग पिक्चर कर रहे थे ना हम लोग, तो हम लोग ने ऐसे ही आपसे पूछा था, एक्चुअली विशन जी ने आपको पूछा था, अरे तू तो यार मतलब आप और तू थोड़ा चलता था, बता आप लोगों में तो एक दोस्ती यारी इतनी है ना। तो मैं जब भी यहाँ पे बाजू में पड़े था, आपके बोलो थे कि आप क्या क्या चला, तो आपने बोला मैं ट्रेन चला लेता हूँ। मुझे किस्सा अभी मुझे किस्सा याद आया हो। तो ये सही बता, आप ट्रेन भी चला? क्या याद है तुम्हारी? याद सही बात है नहीं? तो मुझे भी याद है कि आप ट्रेन मतलब वो मैंने ट्रेन चलाई थी। ओके, कहाँ से कहाँ तक? वो मैं बताता हूँ। मैं अपने सिस्टर के यहाँ गया था नैनीताल। ओके। तो दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन जाती है और वहां से फिर टैक्सी से ऊपर जाते हैं। ओके। तो वो ट्रेन में मैं गया और वापसी के टाइम पे सेम ट्रेन मेरे को मिली काठगोदाम से। तो मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था और वो क्योंकि बॉय लोग ये वो सब पहचान गए थे मुझे, तो वो लोग सब मेरे को मिलने के लिए आए। तो वो लोग अपने साथ जो
ट्रेन का ड्राइवर थे, उनको भी साथ में लेके आए कि चलिए सर हम आपको एक एक्टर से मिलवा दें। ओके ओके। और वो ड्राइवर मेरा फैन था बहुत, उन्होंने जय हनुमान देखा हुआ था। हाँ, तो मेरे एसी कोच था, उसमें सब बैठे हुए थे। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि अनिल जी बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं ऐसा। मैंने कहा सर ट्रेन चलवा दो। एंड ही शॉक, यार भाई ये क्या मांग लिया इसने। अब मैंने कहा मांगो तो फिर कोई बड़ी चीज मांगो। सही बात है। तो कहते सर अलाउ तो है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रिस्क लूंगा। ओके। आप ऐसा करना, मैं जाऊंगा तो 2 मिनट बाद मेरे पीछे पीछे आप आ जाना और इंजन के पास आके खड़े हो जाना। ओके। मैं भाई साहब चला गया और जैसे उन्होंने इशारा किया मैं ऊपर चला गया। और वहां पे जाके उन्होंने जैसे जैसे बताया वो लीवर खींचना, हॉर्न देना, ये सब मैंने किया। और नरेंद्र जी मैंने 2 स्टेशन वो ट्रेन चलाई। क्या बात है। हाँ, काठगोदाम से लेके और लाल कुएं तक 2 स्टेशन मैंने ट्रेन चलाई। बट डीजल का इंजन था, वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। कंसंट्रेशन अपना रखना और हाँ। पूरा माइंड को अपने को स्ट्रेट रखना पड़ता है अपना। बहुत टफ जॉब है भाई साहब। 2 स्टेशन के बाद मैंने कहा अच्छा सर बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मैं फिर वहां से अपने कोच में चला गया। तो ये किस्सा बड़ा यार तुमको, यार मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमको याद होगा। नहीं सर, मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि मैं मेरा एक मतलब प्लस पॉइंट है कि मैं जिसके साथ में काम करता हूँ ना, तो इन लोग की सब चीजें मैं याद रखता हूँ। तो हमको जब अपने हमारे फैन मिलते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीजें वो बोलते हैं क्या करें आपके लिए, क्या करें। तो कुछ एंटीक चीजें होती है तो मैं वो चीजें उनसे मांग लेता हूँ। तो उन्होंने ड्राइवर साहब ने जो मेरे साथ किया और जो मेरे को एक्सपीरियंस दिया वो कमाल, माइंड ब्लोइंग था। बहुत पुरानी बातें जो याद आ गई और वो ताजा हो गई। अपने पता है, आपने श्रावणी गोस्वामी के साथ मेरे काम किया है। श्रावणी गोस्वामी, मैंने पॉडकास्ट भी किया था श्रावणी गोस्वामी के साथ में, आपने देखा रहेगा वो पॉडकास्ट में भेजा था आपको। कौन श्रावणी गोस्वामी, श्रावणी सास 2 में रमा करके कैरेक्टर किया था। उनके साथ मैंने काफी वीडियोस भी बनाई है। हाँ हाँ। एक फिल्म की हम शूट कर रहे थे, वो मालकिन बनी हुई थी और मैं उनका मैनेजर था। ओके ओके ओके। वो फिल्म थी कोई भोजपुरी फिल्म थी। यहीं कहीं शूट था, पता नहीं मुलुंड में या कहीं पे, एक फैक्ट्री में शूट था। तो अगर आपने उनको याद दिलाया होगा तो उनको याद आया होगा। नहीं, एक्चुअली क्या ना, मेरा वो श्रावणी में बहुत कम, तो बिजी होते हैं हम, अपने लाइफ में बिजी होते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम भी हमारा शूट रहेगा तो मेरे ख्याल से मिलेंगे, हमें पता होगा क्या म्यूजिक के साथ हमने काम किया। वीडियो है। हाँ वही सही, बहुत अच्छा। मतलब श्रावणी में वेरी कोऑपरेटिव। अरे वेरी कोऑपरेटिव। मैंने 2 मूवी की है इनके साथ में, 2 एड फिल्म की है श्रावणी। हाँ, एज एन डायरेक्टर में था यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव। मतलब वो हमेशा बताते हैं कि नवीन जी देखो मेरा ये, मैडम आप मुझे लगे मैं आपको बोलूंगा आप परफेक्ट हो। अभी इतने बड़े मतलब वो कोई भी मतलब, हाँ देखो सब परफेक्ट जा रहे हैं ना, परफेक्ट जा रहे हैं। मतलब हर एक आर्टिस्ट को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ क्या नहीं कैमरे के सामने। तो हमेशा पूछते हैं यार मैं परफेक्ट हूँ ना, मेरा डायलॉग तो नहीं जा रहा ना, ये नहीं जा रहा। अच्छी बात है, अच्छी आदत है। बहुत कम लोगों का, आजकल की नई जनरेशन के लोग हाँ अटैक होगा चलो नेक्स्ट, अरे देखो तो सही क्या किया आपने, एटलीस्ट समझो तो सही क्या किया है, ये बात होती है। तो सर अभी परिवार में क्या आपके संघर्ष के साथ में आपको सही साथ दिया कभी? मेरे परिवार में मेरा जो भाई है, छोटा भाई है, मेरा नाम अनिल है, उसका नाम सुनील है। ओके, अनिल सुनील। तो सुनील, उसको प्यार से हम बिट्टू बिल्ली बोल देते हैं। ओके। तो उसने मेरा बड़ा साथ दिया। ओके। वो एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। जब मैं आया मुंबई तो 1-1.5 साल के बाद वो मेरे को मिलने आया यहाँ पे। तो बोला भाई तेरे को क्या चाहिए कुछ बता। तो मैंने कहा यार एक सेकंड हैंड अगर कोई मोटरसाइकिल मिल जाए तो दिल्ली से वो मेरे लिए भिजवा देना यार। तो मैं बोलकर ये भूल गया। तो वो चला गया मेरे से मिलके। तो 1-1.5 महीने बाद वो आया बॉम्बे, और यू कांट बिलीव, मैंने सेकंड हैंड के लिए बोला था, वो नई बुलेट मेरे लिए लेके आया, एनफील्ड। तो वो छोटे भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया।
आज भी मेरा वो साथ देता है। कोई भी मेरे को दिक्कत होती है तो वो खड़ा रहता बेचारा, कहता तू जो मर्जी मेरे से मांग तेरे को मिलेगा। ओके। तो वो भाई ने बड़ा साथ दिया। के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया आपके? सफलता मिलने के बाद मुझे तो लगता है मैं कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही हूँ, और कोई खास बदलाव तो मुझे लगता नहीं है ना। लेकिन यह है कि मेरी समझ थोड़ी हो सकता है थोड़ी सी, और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा समझदार हो गया हूँ शायद। कुछ काफ़ी गलतियाँ तो हर किसी से होती है। हाँ, गलतियां तो सब गलतियां करके ही सीखने को मिलता है हमें। सर, आज की डेट में कोई ऐसी चिंता आपको है क्या जिसका डर अभी भी आपको लगता है? मुझे डर किसी बात का नहीं, ओके। और ज्यादा चिंता मैं करता नहीं। चिंता चिता समान। क्या बात है। यस। सर, आजकल की जो बॉलीवुड में जो चला युवा पीढ़ी, जो युवा कलाकार है, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? युवा कलाकार जो यहाँ स्ट्रगल करने आते हैं, भैया पहले अपना रोटी का इंतजाम करो। एकदम आपने सही बात की, क्योंकि क्या होता था, हम इसके सहारे जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। और रहने का इंतजाम करो। करेक्ट है। उसके बाद तीसरा कोई काम करना था वो काम शुरू करो। तो आप ऐसा मतलब इनडायरेक्टली बोलने मतलब कि पार्ट टाइम की तरह ही देखो इसको, फुल टाइम की तरह मत देखो। इज दैट राइट? यस। ओके। मैं जब हम स्ट्रगल जब हमारा चल रहा था तो यू कांट बिलीव, बात बोली तो बात याद आ गई। हमने लगातार कई महीने मंदिरों में खाना खाया, गुरुद्वारे में खाना खाया, और हमने लड़के सेट किए हुए थे जो मंदिरों में सेवा करते थे, और सेवा करते थे वो हमारे लिए वहां से खाना भी लेके आते थे थैलियों में। क्या बात। तो हमने तो वो टाइम देखा है। स्ट्रगल टाइम तो बहुत, मतलब जो आपने जो, लेकिन घबराए नहीं, कभी नहीं घबराए। यही बड़ी बात होती है। जो डर गया वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, खाने का, पीने का, रहने का जुगाड़ किया, और जुगाड़ कर करके हम लोग जो है वो आज यहाँ पहुंचे। नहीं, सही जुगाड़ करते करते यहाँ पे पहुंचे, लेकिन आपका तो बहुत उम्दा सफर है सर इस बारे में तो। ओके सर, थैंक यू। अनिल सर, मैंने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपका जो मोहनलाल कुछ कैरेक्टर है, ये मोहनलाल मटका के। यस। हाँ, तो 2008 से लेकर 9 तक आपने मेरे ख्याल से तारक मेहता में काम किया है। वो 2 साल 3 साल किया मैंने, और वो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो, और अभी भी काफी मेरे को मैसेज आते हैं कि मोहनलाल वापस आना चाहिए, और ओके। यूट्यूब में भी काफी लोग डालते हैं। तो मैंने कहा भाई वापस तो मतलब प्रोड्यूसर चाहेगा तो आएंगे वापस। सही बात है। और लोगों ने बहुत पसंद किया वो मोहनलाल को। वो चोरी वाला एपिसोड तो बहुत हाईलाइट हुआ है। तो मोहनलाल बोलता है कि मेरे घर कौन चोर आ सकता है, मेरे तो नेम प्लेट पढ़कर चले जाते हैं। जेठालाल कहता है कि हाँ मैं भी कई बार नेम प्लेट पढ़कर वापस चला गया हूँ। ओके। तो बहुत अच्छा वो कैरेक्टर चला था मोहनलाल मटका के। तो जब भी आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे रहते हैं, अभी दया का जो कैरेक्टर है, जैसे कि जेठालाल, तो ये जो कैरेक्टर आप मिले, तो इन लोग से अपने काम करते हैं, तो जो कॉमेडी को जो सीक्वेंस होता है, तो कैसे आप मतलब कंट्रोल करते हैं? मतलब जो आपको खुद हम जहाँ पे भी फिल्म में सेट करते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमेडी ऑटोमेटिक, तो आप हंसी मजाक का माहौल स्क्रिप्ट होती है, और हम रिहर्सल करते हैं ना, रिहर्सल करते करते बहुत सी चीजें हम इम्प्रोवाइज करते हैं, है ना। एक्ट टू रिएक्ट, उसमें पंच कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। तो कभी हम किसी को सजेशन कर देते हैं, कभी कोई हमको सजेस्ट कर देता है, तो वो मिलजुल के पूरी टीम वो उस सीन को करते हैं, और उसमें हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोग हंसे। ये सही। तो ये जब भी शूट के दौरान अभी आप देखते रहेंगे कि तारक मेहता में वो जेठालाल बोलो, पोपटलाल बोलो, तो ये सबसे आप मिले रहेंगे, आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस काम कर रहे तो ऑफ कोर्स सब नहीं, हाँ, तो मिले रहेंगे। तो सबसे ये बोलो ना, सबसे चार्मिंग कैरेक्टर किसका है, मतलब इसमें ये सब कैरेक्टर में से? सबसे चार्मिंग तो अभी जैसे जेठालाल है,
वो बहुत ही सडन और बहुत अच्छा पंच मारते हैं और लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। है ना। और वो जेठालाल जिसको लाइन मारता है, हाँ बबीता बबीता जी, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं उसमें। तो ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपको ये मतलब ये ब्रेक मतलब कहाँ मतलब ये तो हमने इसके पहले देखा कि आपने बहुत सारे तो ये आपको जब गेस्ट बुलाने का मतलब आपको यहाँ पे किसने सजेस्ट किया था मतलब वो उनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो अंडरवर्ल्ड का कैरेक्टर है, जो इस तरह के 2 नंबर के काम करता है। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था कि अनिल यादव को ले लो तो इस रोल के लिए अच्छा रहेगा। तो मोदी जी ने मुझे बुलाया, असित मोदी जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने बुलाया मुझे और मेरे को कास्ट कर लिया उन्होंने। तो वो टाइम पे मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो जिसकी वजह से मैं डेट नहीं दे पा रहा था उनको। तो फिर उन्होंने उस कैरेक्टर को बीच में ब्रेक कर दिया था। हाँ, अभी काफी डिमांड आ रही है उस कैरेक्टर की। नहीं अरे वो मतलब मैं वो एपिसोड देखा था ना, तभी मुझे लगा कि यार तो मतलब अच्छा ना कभी देखते तो कभी भी अचानक हाँ यार इसमें भी है। तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में गाइस आपने देखा कि मोहनलाल का जो कैरेक्टर है ना, पूरी सोसाइटी को मैं स्पॉन्सर करता हूँ। कभी कोई फेस्टिवल है, गणपति है, तो उनको पैसा देना, उनको वो सब डोनेशन करना, डांडिया है तो उसमें पैसा देना। ओके फाइनेंस का आप अच्छा खासा यहाँ पे करते हो। मोहनलाल इज वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, पूरी सोसाइटी उसको पसंद करती है क्योंकि पैसा खर्चा करता है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सीधी बात है। सर एक पर्सनल सवाल है, कुछ तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा सर? नहीं मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। पर्सनल मतलब पर्सनल सवाल मतलब ये नहीं आपकी मुझे मतलब फैमिली के बारे में मुझे पूछा कि आपकी वाइफ और इसके बारे में मुझे पूछना है तो पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शादी मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मतलब मिक्स अरेंज और लव मैरिज दोनों मिक्स थी। ओके। तो आपका मतलब पार्टनर का आपको सपोर्ट मिला मतलब इस कोई चीज से? पार्टनर का तो सपोर्ट रहता ही है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर हमारी आपस में नोक झोंक रहती थी, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी आपके साथ में मतलब आप मतलब गांव में हैं या आपके साथ में सर्वाइव करते हैं? गांव में है। ओके। आना जाना लगा रहता है। सर ये जो आपके आप में जो यहाँ पे जो ये हुआ था इसका कैसे मतलब ये एक्चुअली जब कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना में ये ब्लैक फंगस हो गया था मेरे को। ओके। और वो ब्लैक फंगस ऐसे वो मैं शूट करके मुंबई आया था तो मैं दिल्ली चला गया। और सेकंड जो चल रहा था वो कोरोना का लॉकडाउन, तो दिल्ली गया। मैं दिल्ली जाते ही मेरे को ये बीमारी पकड़ लिया। 19 या 20 के बिटवीन मेरे ख्याल से। हाँ 20 के बिटवीन। और वो पकड़ लिया तो मैं फिर वापस दिल्ली से आ ही नहीं पाया। 6 महीना में वहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ और मेरा सर्जरी हुआ। हाफ मेरा पोर्शन ऊपर का जबड़ा मेरा सर्जरी करके काट दिया गया। तो मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ एक्चुअली। वो दौर ही अलग था मतलब उस टाइम पे तो सब लोग अपने अपने निजी जीवन बोलो सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अभी इसका सर्जरी मेरा बाकी है और ये सर्जरी होने के बाद फिर शूटिंग वूटिंग सब। लेकिन सर इसकी वजह से आपको थोड़ा काम में दिक्कत आई रहेगी मेरे ख्याल से। अब डैमेज हो गया है तो हाँ, तो इसको अपन कुछ कर नहीं सकते। जो इसी गेटअप में मेरा एक जगह मेरी कास्टिंग हुई है, तो वो फिल्म अगले महीने फ्लोर पर जाने वाली है। शूट होगा इसका? हाँ मतलब रिलीज होने वाली है? नहीं, शूट पे जाने वाली, मतलब फ्लोर पे आने वाली, जाने वाली। ओके। क्या कैरेक्टर है आपका सर इसमें? उसमें वो एक अंडरवर्ल्ड का जो है वो एक कैरेक्टर है जो ड्रग्स को दूसरे कंट्रीज में अपने हिसाब से सप्लाई करता है। ओके। तो इस तरह का ड्रगिस्ट वो स्मगलर है। ओके। वो कैरेक्टर तो अभी नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे आएगी? नेक्स्ट मंथ, तो अभी तो बोला नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच सर।
और मैं आगे जा रहा हूँ। अपना सबसे लास्ट राउंड है अपना सर, ये रैपिड फायर राउंड मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सो पसंदीदा अभिनेता, धर्मपाल जी, एवरग्रीन। पसंदीदा अभिनेत्री, मुमताज। फेवरेट डायरेक्टर, अनुराग कश्यप। फेवरेट फिल्म। ब्लैक फ्राइडे। एक शब्द में बताओ कि बॉलीवुड, व्हाट इज द बॉलीवुड इन वन वर्ड। बॉलीवुड एक शब्द में, हाँ, रैपिड फायर राउंड चल रहा है सर। भ्रम। बॉलीवुड मतलब भ्रम। तो गाइस याद रखना, बॉलीवुड मतलब भ्रम। बहुत उम्दा बात है ये। भ्रम बहुत ही इसका मीनिंग ही बहुत बड़ा है, जो जितना समझे इतना कम है। ओके। सफलता, सफलता चलते रहो। ओके। पैसा या सम्मान, पैसा भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, दोनों। ओके। वेब सीरीज या फिल्म, फिल्म। ओके। एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो। डायलॉग तो बहुत सारे हैं। इन कुत्तों के आगे मत नाच बसंती। यहाँ पर ओए धर्मपाल। धर्मपाली, आप तो बहुत बड़ा फैन लगता है धर्मपाली के। अगर एक दिन के लिए आपको डायरेक्टर बने तो आप किसी हीरो में? मैं धर्मपाल जी को लूंगा। धर्मपाली को नहीं है तो मैं स्पेशल वहां से बुलाऊंगा उनको। मतलब बस आपके दिमाग में धर्मपाली पूरा फिट है, मतलब पूरा ब्लड। नहीं तो फिर जैकी श्रॉफ को। ओके। आपने जैकी श्रॉफ के साथ उनके क्या कुछ किस्सा है? क्योंकि जैकी दादा के साथ वो भिड़ू बोलते हैं ना ज्यादा। उन्होंने एक फिल्म दिलवाई थी, अंगार। हाँ। मैं स्ट्रगल करने फिल्मिस्तान गया हुआ था। आपने अंगार में काम किया सर? वो ऐसे छोटा मोटा काम किया था। वो नया आया हुआ था तो उन्होंने कहा बेड़ो, पीछे से कंधे पे हाथ में ना कौन देखा, जेकी दादा। तो उन्होंने बोला क्या है, कैसा है? मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने फिर वो अंगार में मेरा नाम रिकमेंड किया। ओके। तो दादा ने मेरी बुलेट बहुत चलाई उन्होंने। वो टाइम पे ट्रैफिक नहीं होते थे, दादा उधर से गाड़ियों का बड़ा शौक था दादा को। तो दादा उधर से गाड़ी लेके आ रहा है, मैं इधर से बुलेट लेके हाथ दिखाया, रुके, बीड़ी पी और मेरी बुलेट चलाई। फिर वो अपने 90s की बात। अभी भी दादा मिलते तो बेड़ो। अभी एक फिल्म किया था भोजपुरी मैंने दादा के साथ, काफी टाइम हो गया, वो बलिदान करके एक फिल्म थी, तब मुलाकात हुई थी तो पुरानी बातें याद हुई। ओके। सपोज आपको एक फिल्म बनानी होगी सपोज, तो आप इसका नाम क्या रखोगे? नाम डिपेंड करता है वो फिल्म क्या सब्जेक्ट है। हाँ, एक फिल्म मैंने लिखी हुई है जिसका नाम मैंने छपरी रखा हुआ है। छपरी? मतलब एजन पूरा रेडी कर दिया आपने? रेडी है स्क्रिप्ट। ओके। बहुत टाइम से रेडी है वो। मतलब वन लाइन में क्या सपोज इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है? वन लाइन में वो पुलिस और गैंगस्टर और बिजनेस, डॉक्टर। ओके। बॉम्बे बेस्ड। ओके। सो गाइस, बहुत मजा आया अनिल जी के साथ में बातचीत करते हुए। बॉलीवुड के किस्से सुने हम लोगों ने, कुछ यहाँ वहाँ की और अभी जो जनरेशन का चल रहा है यहाँ की बात किया है। तो अनिल सर, एक रिक्वेस्ट है, भी सब बिंदास बातें भी करना। आपने मेरा एक शो में आए, थैंक यू सो मच। तो ये शो के माध्यम से आप नए यूथ और अपना ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने दोस्तों से, दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने टैलेंट को पहचानें और उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें, और जहां पॉसिबल हो वहां अपनी चीजों को, अपने टैलेंट को दिखाएं और आगे बढ़ें। नरेंद्र जी हैं, आपको नरेंद्र जी की कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आप इनका वो शो देखें और उस पर अपना मैसेज दें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको बताएं।
ये आपकी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि मैंने आपने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो इस शो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं अगले शो में नए गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड अगेन थैंक यू सो मच अनिल सर। धन्यवाद, धन्यवाद।